गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट ये सब क्या दिखा रही हूँ मैं ग्रीट करने से पहले। एक्चुअली ना आज गणेश चतुर्थी है, घर पे प्रिपरेशन चल रही है गणेश जी को लाने की। और आपने देखा होगा लक्की टेबल पे चढ़कर बैठ गया था। उसने पता नहीं किस तरीके से जंप किया, बट वो ऊपर जंप करके बैठ गया। मम्मा और मैं अभी डेकोरेशन में लगे हुए हैं और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट ना फटाफट डेकोरेशन करना है, क्योंकि उसके बाद हमें गणपति जी को लाना है और पूजा पाठ करनी है। तो ना हमारे वहाँ जैसे मंदिर अंदर है, तो आज हमने टेबल, जो हमारी डाइनिंग टेबल है ना, उससे अच्छे से विंडो के पास शिफ्ट किया है और उससे अच्छे से डेकोरेट करके गणेश जी के लिए एक सेपरेट मंदिर बना रहे हैं हम। एक्चुअली ना हमारा जो घर का मंदिर है ना, उसमें पहले से गणेश जी की एक मूर्ति है और दो मूर्तियाँ एक साथ नहीं रखते गणेश जी की, इसलिए हमने यहाँ पर बिठाए गणेश जी। और अभी तो हम लोग डेकोरेशन का काम कर रहे हैं और स्पेशली मम्मा कर रहे हैं डेकोरेशन का। तो टिल क्या, मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ के फ्लावर्स लगा सकूं, इसलिए मैं उन्हें चीज़ें ला कर दे दी थी और वो डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और ना जिस भी दिन त्यौहार होता है ना, कोई भी त्यौहार हो, 100 काम निकलते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और हम लोग फटाफट डेकोरेशन में लगे थे, दूसरे कामों में भी लगे थे। तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट करो फटाफट करो। वैसे ना हम लोगों ने सामान लाना तो स्टार्ट पहले से ही कर दिया था। और ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक के हैं, गेंदे के फ्लावर्स हैं, बट प्लास्टिक के। और ये हमने पहली बार मीशो से मंगवाया है कोई ऐसा वाली चीज़। और मंदिर को ना थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, बट चौकी के आसपास ढेर सारे फ्लावर्स लगाने का मन था, बट हमने सोचा था रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन रखेंगे। पर हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन पहले ये फ्लावर्स आए और ये रेड और ऑरेंज वाले जो रियल है ना, वो नहीं है, येलो है और एक लाइट येलो है। मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, लेकिन हमने सोचा अब रिटर्न करने से बेटर है कि इसे ही डेकोरेशन में यूज़ कर लें। और आजकल होता क्या है, हमारे वहाँ ना इतनी कोई अच्छी शॉप नहीं है जहाँ पर हम ये सब सामान ले सकें, तो हम बाहर से मतलब ऑर्डर करके ही मंगवाते हैं। लेकिन आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कभी तो कोई चीज़ बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन कभी कभार वो इतनी बेकार आती है ना। बट ना हमने ये वाले फ्लावर्स तो रख लिए थे कि कभी कभी डेकोरेशन में काम आएंगे, तो इसलिए ये वाले तो रख लिए थे। लेकिन इसके अलावा मैंने रोजेस मंगवाए थे, गणपति जी के लिए ही डेकोरेशन करना था, बट वो रोजेस बहुत बेकार आए थे, तो उन्हें मैंने रिटर्न कर दिया है। और प्रसाद वगैरह भी सब रेडी कर लिया है। मम्मा को देखो आप कितने ज़्यादा थक गए, एक तो गर्मी, ऊपर से इतना सारा काम। और ऐसा लग रहा था ना कि फटाफट बस कर लें, जिससे ना गणपति जी को बिठा सकें हम। और थोड़ा सा लाइट्स लगाई हैं हमने यहाँ पर और उसे मंदिर के ऊपर साइड फैला दिया है। और देखिए हमारे गणपति जी भी आ गए हैं। अब मैं वहाँ पर अच्छे से गंगा जल छिड़क कर शुद्धि कर रही हूँ और फिर अपने गणपति जी को मैंने बिठाया है। और अब पूजा पाठ करेंगे, तो पूजा करने से पहले थोड़ा सा मुँह हाथ धोएंगे और कपड़े चेंज कर लेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। अभी तो मतलब हम लोग सुबह से इन्हीं सब कामों में बिजी थे। सामान लेकर आना मार्केट से, पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो लेकर आनी पड़ती हैं। और इतना देर हो चुकी थी और लकी की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो वो ना रात में कभी कभार नहीं सोता है, तो इस वजह से हम लोगों को भी नींद नहीं आती। आपको मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था ये वाली चीज़ कि वो नहीं सोता है बिल्कुल, तो हमें भी उठना पड़ता है उसके लिए। लेकिन ना कल रात वो वापस से नहीं सोया था और इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम दोपहर में 10-15 मिनट के लिए सो गए थे। और उसके बाद ये सब डेकोरेशन की प्रिपरेशन की हमने, नहीं तो हमारी नींद के कारण बहुत बुरी हालत हो रही थी। सो अभी गणपति जी का तो मंदिर पूरा अच्छे से सज चुका है और ज़्यादा करके हमने फ्लावर्स का यूज़ किया है और आउटसाइड फ्रेश प्लांट्स लगाए। ये वाला प्लांट जो है ना, जेगजेग प्लांट है और ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर पानी में से लगा के रख दो तो बहुत दिनों तक ये ऐसा ही रहता है, तो इसलिए हमने वो डेकोरेशन के लिए उसे यूज़ किया है। और ये वाला प्लांट जो है ना, जेगजेग प्लांट है और ये काफ़ी अच्छा रहता है, अगर पानी में से लगा के रख दो तो बहुत दिनों तक ये ऐसा ही रहता है, तो इसलिए हमने वो डेकोरेशन के लिए उसे यूज़ किया है।
और सारा सामान हम लोग अभी आज जाकर ही लेकर आए। और उससे भी स्पेशल चीज़ कि लकी भी हमारे साथ सामान लेने के लिए बाहर गया था, पहली बार वो शॉपिंग पे गया था। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उससे बहुत मज़ा आ रहा है कि हमारे वहाँ कुछ डेकोरेशन हो रहा है और गणपति जी हमारे वहाँ भी बैठेंगे, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसलिए हर चीज़ भाग दौड़ के करता है, हमारी हेल्प भी की उसने बहुत सारी। लेकिन ना उससे भी बड़ी उसने कांड करा था आज, वो कि वो टेबल के ऊपर जंप करके बैठ गया था। उसके पीछे वाले एक पैर में थोड़ी सी नस में कोई प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने। उन्होंने कहा था नस चढ़ गई है, थोड़े दिन का रेस्ट अगर वो करेगा और ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेगा तो उसका पाँव ठीक हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, लक्की ने इतना ऊपर जंप की कि उसे ना अब हल्का सा दर्द होने लगा। और अब हमारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। और प्रसाद में तो मैंने आज लड्डू बाहर से लाके चढ़ाए थे क्योंकि ना आज टाइम नहीं था, इसलिए प्रसाद बाहर का चढ़ाया हमने। और अब मैं घर में सबको आरती दे रही हूँ। और पूजा के लिए चिंटू उसकी मम्मी भी आए हुए थे, तो हम लोग सब आरती लेते थे। और लक्की भी ना मम्मा के पास खड़ा हो गया था क्योंकि उसे भी आरती लेनी। यहाँ मोली बनवाने वालों की लाइन लगी है। दिखा दो। गुड्डा यहाँ बैठा है, मोली बनवाना है बाबू को। और मेरा गुड्डा पूजा में ऐसे गुड बॉय बन के बैठता है, गुड बॉय बना हुआ है। वो तो गुड बॉय है मेरा बच्चा। हाँ हाँ हाँ, जे 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 हाँ जे जे कर रहे थे ना। लाओ आओ बांधू मोली तुमको। पूजा करके हम लोग अभी बैठे हैं और हमारे गणपति जी वहाँ हैं। अभी मैं आप लोगों को पास से और अच्छे से दिखाऊंगी, रात हो गई है तो और अच्छा लग रहा है हमारा छोटा सा मंदिर। और मम्मा कट कर रहे हैं फ्रूट सैलेड। एक्चुअली ना ये सब काम के बीच में हमने कुछ खाया ही नहीं, इस चक्कर में ना अब इतनी तेज़ भूख लग रही है। पूजा हुई वैसे भूख लगने लगी। और आपको मैं स्पेशल चीज़ कुछ दिखाती हूँ। मेरा गुड्डा ना गणपति जी के पास में ही बैठा हुआ है जब से पूजा की है उसने। और कलावा वगैरह सब बांधा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो यहीं पर बैठा हुआ है। और अब ना जब तक गणपति जी यहाँ रहेंगे वो यहीं बैठेगा। और आपको दिखा देती हूँ, हम लोगों ने डेकोरेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल सा है, बट हमारे गणपति जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको थोड़ा सा दूर से डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक ना लाइट जल नहीं रही है किसी रीज़न वाइज। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर बोर्ड में, इसलिए नहीं जल रही है। बट थोड़ा सा हमने डेकोरेट किया। और हमने यहाँ पर गणपति जी इसलिए बिठाए हैं क्योंकि ना मंदिर में हमारे पास पहले से गणपति जी की एक मूर्ति है, तो दो मूर्तियाँ एक साथ नहीं रखते और गणपति जी की पूजा एकदम अलग ही करी जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारे गणपति जी हॉल में बिठाए हैं। पूजा पाठ कर ली है। और गणपति जी जो मैं लेकर आई हूँ वो मिट्टी के हैं। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेकर आए क्योंकि ना ज़्यादा बड़े मिल नहीं रहे थे हमको यहाँ पर, और जो बड़े थे वो फिर बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैंने बहुत सुंदर सी गणपति जी की मूर्ति ली है। आप लोग बताना मुझे कैसी लगी आपको हमारे गणपति जी की मूर्ति, और कैसे लगे वो, और डेकोरेशन कैसा लग रहा है। अब ना जब तक हमारे गणपति जी घर पे रहेंगे ना, मेरा गुड्डा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। टेबल के नीचे बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा। इतना ज़्यादा थक गया है ना कि उसे नींद आ रही। एक्चुअली वो आज गया था मेरे साथ, गणपति जी लेने गया और प्रसाद लेने गया, तो बहुत ज़्यादा थक गया। आज उसने बहुत मेहनत की है और हम लोगों ने ना मिल के तैयारी की। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, वो टेबल के ऊपर चढ़ गया था। मतलब उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। क्योंकि जब पिछली बार हमने गणपति जी लाए थे घर पे तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और इस बार लाए तो अच्छा समझने लगा है चीज़ों को। और आपको लकी के बारे में मैं बता दूँ, उसे ना पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे नवरात्रि की भी पूजा देती है ना, तो बैठा रहता है हमारे पास में जब तक हम पूजा कंप्लीट नहीं करते। रेगुलर पूजा में तो वो बैठता ही बैठता है। और ना उससे भी अच्छी बात, हमेशा वो अगरबत्ती से जलता था, बट आज वो अगरबत्ती से भी नहीं जलता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने बहुत अच्छे से पूजा की और साथ में प्रसाद लेने गया।
और पूरा ना जैसे हम लोग डेकोरेट कर रहे थे तो सब चीज़ों को देख रहा था ऊपर चढ़ चढ़ के कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो तो करने की कोशिश करता है। और आज तो ना उसने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी और हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे तो उससे लगा कि उसे भी करना चाहिए, तो वो जंप करके टेबल पे चढ़ गया था। तो आप लोगों को वीडियो में आया भी होगा, थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा जो डेकोरेशन कर रहे थे हम, वो कैसे जंप करके चढ़ा था। मुझे इतना डर लग रहा था। पीछे के पैर में उसके एक अभी कुछ दिन पहले ही प्रॉब्लम हुई थी, नस चढ़ गई थी उसकी, तो इसकी वजह से उससे चलते नहीं बन रहा था और बहुत डॉक्टर से भी इलाज करवाया हमने। और उसके बाद आप लोगों को बताया ही था मैंने कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उससे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। बट आज मुझे विश्वास नहीं हुआ, आप टेबल की साइज़ देखो, इतना ऊंचा जंप लगा लिया उसने। मुझे 2 सेकंड तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के चढ़ा हो, लेकिन जब वो सेकंड टाइम वापस से कूदा ना तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ वो इतना ऊंचा जंप कर सकता। वो इसलिए ना हम लोगों को भी अब गणपति जी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुजा को ना मंदिर में जाके ऐसे पास में जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बाहर भी मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल मंदिर में अंदर भगवान के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा भगवान के पास जाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा और लगता है। वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं करता, मंदिर में बैठ जाएगा, प्रणाम करेगा, और मतलब जब तक हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना वो बैठा रहता है मंदिर में। तो मुझे वही लग रहा है कि वो खुद पूजा पाठ करने की ना सोच ले, अपने दिमाग में ऐसा ना बिठा ले कि उसे भी करना है, अदरवाइज ना गणपति जी को वहाँ बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो इतना ज़्यादा थक गया ना छोटा सा बच्चा हमारा, वो इतनी गहरी नींद में कि मैं कुछ बोल भी रही हूँ ना तो उसे समझ में नहीं आ रहा, एकदम गहरी नींद में। और मम्मा और मैं फ्रूट सैलेड खाने वाले हैं, पपाया है, एप्पल है एंड बनाना है। एंड आजकल ना हम फ्रूट सैलेड एंड अदर सैलेड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक्चुअली ना हमको पेट में पता नहीं किस रीज़न से बट दर्द हो रहा है। हम दोनों को ना डॉक्टर के पास जाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम वहाँ ना जाने के चक्कर में ना इस टाइप की डाइट ले रहे हैं। हमने अपनी डाइट चेंज कर ली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रसाद के लिए काटा है, एक्चुअली नहीं, ये हम लोग ना हमारे खाने के लिए कट कर रहे हैं अभी। सो ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मुझे बताना कि हमारे गणपति जी का डेकोरेशन कैसा लगा आपको और मेरे गणपति जी कैसे लगे, और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।